इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मार्केट जो है बड़ी वो अचीवमेंट है। बन आप गई इस है। पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे कि जापान जैसी कंट्री को इंडिया ने बीट मोदी कर दिया? सरकार है, ठीक है। मोदी खुद आइडिया लेकर आ जाता है हर रोज, यानी कि कोई बंदे नीचे जो काम करने वाले हैं उनको पुशअप दिया हो, उनको मतलब सहूलतें कंपेयर प्रोवाइड करते हैं अपने आप को वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका और यूके जैसे कंट्रीज के साथ, और चाइना के साथ बड़ा कंपीट करते हैं, कंपटीशन रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडो पाक न्यूज। जैसे कि दोस्तों, भारत ने साल 2023 को एक बड़ा नाम रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है। भारत जापान को पीछे छोड़ने वाला तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बन गया है। हाल ही में ऑटो इंडस्ट्री के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह पता चला है कि भारत में साल 2022 में कुल 42.25 लाख नई गाड़ियों की बिक्री हुई है। वहीं जापान में साल 2022 में कुल लाख नई गाड़ियों की बिक्री हुई है। ऐसे में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो मार्केट में उभरा है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया भारत के जापान को पीछे छोड़कर मार्केट में तीसरे नंबर पर जाने से काफी हैरान व परेशान दिखाई दे रहा है और यह चर्चा कर रहा है कि भारत आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आधारित पाक मीडिया की प्रतिक्रिया जानते हैं। जय हिंद। पीछे छोड़ दिया और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मार्केट जो है वो बन गई है। इंडिया के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो बिके हैं, जबकि एज़ कम्पेयर टू 4.25 मिलियन यूनिट्स, जबकि जापान के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन जो यूनिट्स हैं वो बिके हैं। और आप ये समझ लें कि थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इंडिया जो है वो अब बन चुकी है। ये बहुत बड़ा, अगर आप दुनिया का टोटल डाटा देखें 2021 में आप जाएं तो जो चाइना था वो 26.26 मिलियन व्हीकल्स जो बिकी थी वहाँ पे, 26.27 मिलियन व्हीकल्स। अमेरिका में 15.4 मिलियन व्हीकल्स जो बिकी थी और जापान में 4.44 मिलियन थी। जबकि अब जापान जो है उसको उन्होंने 4.44 से 4.2 आ गया, एंड इंडिया हैज़ क्रॉस्ड फ्रॉम जो है 4.25 पे पहुँच गया। और ये आप देखें कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन को आप देखें, वहाँ की सिचुएशन को आप देखें, अब आप इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया के अंदर कहा जाता है कि तकरीबन 8.5% जो इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं, दे ओन पैसेंजर व्हीकल इन 22, अकॉर्डिंग टू, ये मैं बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश रिसर्च फॉर्म है, यूरो मॉनिटर ने ये उसकी रिसर्च है कि अब आप इमेजिन करें कि 8.5% इंडियन हाउस होल्ड है। सो इट मीन्स कि अगर आप इंडिया के अंदर स्पेस देखें तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। सो अब कि वैसे तो ये जो ओमिक्रॉन और पेंडेमिक्स, ये सारा कुछ इसने भी इंडिया और चाइना की और सब मार्केट्स को बड़ा स्लो किया, लेकिन जारी बात है इंडिया जो है वो इस वक्त इस चीज़ में लीड कर रहा है। इंडिया की जानिब से खबर आती है कि जापान को इंडिया ने बीट कर दिया है ऑटो मार्केट के मामले में, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे कि जापान जैसी कंट्री को इंडिया ने बीट कर दिया? देखिए, एक इट इज़ अ बिग अचीवमेंट, और दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ शुड नॉट बी अ सरप्राइज कि इंडिया के जिस तरह से ग्रोथ हो रही है। अगर आप टॉप 10 कंट्रीज़ को ले लें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो सिर्फ इंडिया, चाइना और एक मुल्क में ग्रोथ हो रही है पिछले 10-12 साल में, और दूसरे मुल्कों में देयर इज एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ। यूएस में कुछ 8% नेगेटिव ग्रोथ हुआ है पिछले एक साल में। मतलब द नंबर ऑफ कार्स दैट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड आर लेस, इनफैक्ट मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है मुझे याद। तो जब कार इंडस्ट्री बनाते हैं आप, तो यू आर जस्ट, इट्स नॉट जस्ट वन इंडस्ट्री, कई आप इंडस्ट्रीज को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देते हैं। टायर इंडस्ट्री बूम होना शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, मार्केटिंग, ये वो, बैंकिंग, कई चीजें शुरू हो जाती है, कंज्यूमर बैंकिंग बढ़ जाती है अगर लोग लोन लेके कार खरीदना। सो इट्स ए बिग ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसलिए इंडिया ने कस्टम्स रखा। आपको पता है इंडिया में एक जमाने में 320% कस्टम्स हुआ करते थे कार पे, क्योंकि पता था कि इंडियन कार्स आर नॉट वेरी वेल मैन्युफैक्चर्ड। वो फिएट और वो एम्बेसडर जो बिकते थे 60s 50s, बट इट वाज अ गुड थिंग, इंडिया वाज लर्निंग हाउ टू डू दिस, इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आप देखें, आप, इंडिया इज नाउ द फोर्थ बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट। जितना कार ज़्यादा बनेंगे उतने दूसरे इंडस्ट्रीज
employment वगैरह वगैरह. So it's a huge benefits to मोदी सरकार है, ठीक है, मोदी खुद आइडिया लेकर आ जाता है हर रोज, यानी कि कोई बंदे नीचे जो काम करने वाले हैं उनको पुशअप दिया हुआ, उनको मतलब सहूलतें प्रोवाइड करते हैं, उनमें से उठ के आम नॉर्मल ये काम हमारे यहाँ नहीं ना होता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं पता होता। क्या हमारी है? तो भाई अड़ी हुई है रोटी के ऊपर। जब तक ये हालात नहीं ठीक होंगे और क्या बोलेंगे भाई साहब, बात वही है कि बंदे यानी कि तब वो तरक्की की तरफ जाते हैं, तब उनके ज़हन में इस तरह की चीजें आती है जब ये पेट फुल होता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, लेकिन भाई अब साहब- पाकिस्तान में जो प्रेजेंट सिचुएशन है, हम लोग तो अपने रोना रोएंगे ना। हम लोग तो ये जो चीजें देख रहे हैं ना, ये इंडिया बीट कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, इंडिया सिर्फ इसलिए बीट कर रहा है क्योंकि भाई साहब वो स्टेबल है, उन्होंने अपनी जो गुर्बत है वो मिटा रहे, खत्म कर रहे काफी हद तक। बिल्कुल हमारे जैसा खत्म हालात करने नहीं के है। बाद फिर वो इस तरफ यानी कि पहुंचे हैं। जब वहां पे भी गुर्बत थी तब इस स्पीड से इंडिया आगे नहीं बढ़ रहा था, इस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अपने लोगों को प्रमोट करते हैं वो। तो यार बहुत अच्छा, खुशी हुई, यानी कि और ज़्यादा बेटर करो, यानी कि जो जैसी कौम होती है ना वैसे हुक्मरान होते हैं। आप लोग अच्छे हो, आप लोगों को हुक्मरान अच्छे मिल गए। हम लोग जैसे थे, हमें हुक्मरान भी वैसे लल्लू पंजू से मिले। तो कार्स की जो है वो थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन चुका हुआ है। क्या वजह है कि इंडिया जो है वो खुद कार्स बना रहा है और बनाने के बाद जो अपनी मार्केट में इतने कम दाम में वो सेल कर रहा है कि भाई इजीली जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी परचेज कर सकते हैं? क्योंकि उधर एक इंस्पायरेशन है लोगों के अंदर, मुखलिस लोग हैं जो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, ठीक, और वो कंपेयर करते हैं अपने आप को वेस्टर्न कंट्रीज़ और अमेरिका और यूके जैसे कंट्रीज़ के साथ, और चाइना के साथ बड़ा कंपीट करते हैं, कंपटीशन रखते हैं अपने आप को। ये इसकी मेन वजह यही है कि इंडिया के अंदर ये जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और जो हमारे सियासतदान हैं वो हमारे सारे टैक्सों का पैसा खा रहे हैं, ठीक है, और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई है, डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है।